नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम लोग धर्म चर्चा करेंगे बुद्ध के ऊपर कि बुद्ध कौन है। आजकल संसार में सभी लोग बुद्ध को जानते हैं, लेकिन बुद्ध क्या है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे की जाती है, इस बारे में ज़्यादातर लोग अज्ञान है। इसीलिए आज हम लोग बुद्ध शब्द के बारे में, बुद्ध के बारे में और गहराई से जानेंगे। बुद्ध दो प्रकार के होते हैं, सम्यक संबुद्ध और पच्चेक बुद्ध। सम्यक संबुद्ध होना इतना आसान नहीं है। सम्यक संबुद्ध होने के लिए अनेकों जन्म में, असंख्य कल्प बार जन्म लेना पड़ता है। एक कल्प में 60 शून्य होता है। इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असंख्य कल्प में कितना शून्य होगा और कितना बार जन्म लेना पड़ेगा। इन सभी कल्पों में दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्थ पारमिता, शील पारमिता, निष्कमन पारमिता, शांति पारमिता, इस प्रकार से 10 पारमिता पूर्ण करना पड़ता है। 10 पारमिता, 10 उपपारमिता और 10 परमत्थ पारमिता को पूर्ण करने के बाद ही सम्यक संबुद्ध होने में सक्षम होते हैं। सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश की देशना कर सामान्य जन को अरहत की प्राप्ति तक पहुंचाते हैं। सम्यक संबुद्ध अरहत की प्राप्ति कराने में सक्षम होते हैं। दूसरा है पच्चेक बुद्ध। पच्चेक बुद्ध होना भी इतना आसान नहीं है। पच्चेक बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जनमानस को, हमारे जैसे साधारण लोगों को सिर्फ धर्म बता सकता है, अरहत की प्राप्ति तक नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन पच्चेक बुद्ध के वस्त्र के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं मिलता है। इसलिए इस युग में भी पच्चेक बुद्ध हो सकते हैं जिनसे हम धर्म सुन सकते हैं। इसीलिए साधकों को तत्पर तैयार रहना पड़ेगा, प्रयत्नशील होना पड़ेगा। किसी से भी धर्म सुनने का अवसर मिल सकता है। उनमें से कोई पच्चेक बुद्ध भी हो सकते हैं। जैसे हम तथागत गौतम बुद्ध को जानते हैं, भगवान बुद्ध को जानते हैं। आप सभी को भगवान शब्द को भी स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। भगवान और ईश्वर शब्द में भिन्नता होता है। भगवान भंगच राग देश मोह, जिसने अपने राग देश मोह को ख़त्म कर लिया वही भगवान कहलाता है। तो भगवान एक साधारण व्यक्ति जब राग देश मोह को ख़त्म करता है वह भगवान कहलाता है। इसीलिए भगवान शब्द को स्पष्ट रूप से जान ले। तो हम सभी जानते हैं बुद्ध को सिर्फ भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध से भी पहले बहुत सारे बुद्ध थे। वे भी इसी प्रकार से इस लोक में आए, धर्म की देशना किए, अनेक लोगों को अरहत की प्राप्ति तक पहुँचाए, फिर वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं। बुद्ध, उनका असली नाम तो सिद्धार्थ गौतम है। जब वे बुद्ध गया में जा कर के 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया है, फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, फिर पंचवज्ञीय भिक्षुओं से मिले, फिर उनके बातों को सुनकर, उनके शब्दों को सुनकर, उनको देख करके, उनके आभा मंडल को देख करके वे कहने लगे कि अरे, यह व्यक्ति तो बुद्ध है, जागरूक है, होशपूर्ण है, तत्पर जागरूक अवस्था में रहता है, यह तो बुद्ध है। तो इस प्रकार से यह बुद्ध शब्द निकला है। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है होश या अवेयर, जागरूक होता है। बुद्ध कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बुद्ध एक अवस्था है। तथागत गौतम बुद्ध के अनुसार संसार के कोई भी व्यक्ति संकल्प लेकर के बुद्ध की प्राप्ति कर सकता है, सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। इसके लिए वे दान पारमिता
दस पारमिता, दस उपपारमिता, दस परमत्थ पारमिता को पूर्ण करना पड़ता है। जैसे हम इतिहास में जाते हैं या जातक किताबों में हम देखते हैं तो दीपंकर बुद्ध के समय में यह जो हमारे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम है, एक बोधिसत्व के रूप में, एक ऋषि के रूप में जन्म लिए थे। उस समय एक गांव में दीपंकर बुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहा था और गांव वाले सभी मिल करके बुद्ध के लिए रास्ता बना रहे थे। जगह जगह कीचड़ था, पत्थर था, कंकड़ था, झाड़ियाँ था, उनको सब हटा करके साफ कर रहे थे। तो जब सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वे लोग ने बताया कि आज हमारे यहाँ पे दीपंकर बुद्ध आएंगे। उस समय इस बात को सुन करके वे भी उन सब का मदद करना शुरू कर देते हैं। मदद करते 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 रास्ता बनाते बनाते नहीं हो पाता है, दीपंकर बुद्ध वहाँ से गुजरने वाला रहता है। एक जगह पे कीचड़ से भरा रास्ता रहता है, वहाँ पे काम जल्दी ना कर पाने के कारण वे बोधिसत्व सोचते हैं कि अगर दीपंकर बुद्ध यहाँ से गुजरेगा तो उनके पैर में कीचड़ लग जाएगा, तो वह बोधिसत्व जो है उस कीचड़ पे लेट जाता है और दीपंकर बुद्ध उसमें से गुजरता है। दीपंकर बुद्ध उनके इस महा जो दान है उसको देख करके अपने शरीर का त्याग करके किसी बुद्ध पुरुष के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर रहा है और बुद्ध को थोड़ा सा भी ये गंदगी से, कीचड़ से छूने नहीं दे रहा है। इस प्रकार के श्रद्धावान पुरुष को देख करके बुद्ध उनको पूछता है और भिक्षुओं को बताता है कि यह भविष्य में गौतम बुद्ध के नाम से जन्म लेगा और यह भी धर्मचक्र परिवर्तन करेगा, संसार के लोगों का दुख को मिटाएगा। इस प्रकार के बातों को बता करके उनको बुद्धत्व का प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। दीपंकर बुद्ध तीसरे या चौथे बुद्ध, जहाँ तक गौतम बुद्ध ने अनुमान लगाया है कि तीसरे या चौथे बुद्ध है, 28 बुद्धों तक गौतम बुद्ध ने अनुमान लगाया है अपने ये स्मृति शक्ति से, वहाँ तक देखा है। तो चौथे बुद्ध है, वहाँ से लेकर के 23 बुद्ध होने के बाद गौतम बुद्ध फिर इस संसार में आकर के धर्मचक्र परिवर्तन की देशना किया है ज्ञान प्राप्ति के बाद। ये कोई चमत्कार या बहुत ही किसी के द्वारा दिया गया वरदान नहीं है बुद्धत्व की प्राप्ति। सिद्धार्थ गौतम ने असंख्य कल्प, बुद्ध कहते हैं कि 3 असंख्य कल्प तक मैंने जन्म लिया है और इन सभी कल्पों में मैंने दान, दस पारमिता, दस उपपारमिता, दस परमत्थ पारमिता, तीनों पारमिताओं को धीरे 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 घड़े में जल के भरने के भांति एक एक बूंद पुण्य को इकट्ठा करके यह बुद्धत्व की प्राप्ति करने में मैं सफल हुआ हूँ, इस प्रकार से बताते हैं। तो आप और हम सभी भी इस प्रकार से प्रयत्नशील होंगे तो बुद्धत्व की प्राप्ति, नहीं तो अरहत की प्राप्ति तक जरूर पहुँचेंगे। आज भी संसार में बहुत सारे लोग हैं जो सम्यक संबुद्ध बनना चाहते हैं, कुछ लोग बच्चे को बुद्ध बनना चाहते हैं, कुछ लोग अरहत की प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ लोग सोवान, सगुदागामी, अनागामी बनना चाहते हैं। इस प्रकार से संकल्प लेकर के वे तत्पर प्रयत्नशील होकर के धर्म ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं, शील सदाचार का पालन कर रहे हैं। यह कोई ऊपर से शक्ति आएगा और हम लोग को ये शक्ति मिलेगा, ऐसा कोई मानसिक या अंधविश्वास नहीं है। यह व्यक्ति का स्वयं का अभ्यास है। ऐसा अभ्यास करते करते व्यक्ति शीतल और शांत और विनम्र और दयावान, करुणामय, ऐसा सद्भावना मन में जागते जागते सबके प्रति में दया, करुणा, मैत्री का भाव रखते रखते एक दिन बुद्धत्व की प्राप्ति करने में सक्षम होते हैं, अरहत की प्राप्ति करने में सक्षम होते हैं। तो आप सभी भी बुद्ध क्या है, बुद्ध कौन है, बुद्ध कैसे बनते हैं,
इन बातों को स्पष्ट रूप से जान ले। किसी के बातों में आकर के, बहकावे में आकर के, मेरे बातों में आकर के यह बात नहीं मानना है। और भी बहुत सारे प्रश्न भगवान बुद्ध, बुद्ध शब्द, बच्चे का बुद्ध, भगवान आदि को लेकर के आपके मन में होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ आपके पर्सनल समस्या हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।